नमस्कार, जय साई राम और सभी को। साथियों, हम 15 अध्याय कर चुके और अब करते हैं 16-17। ये कंबाइंड अध्याय है। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम और भक्ति पूर्वक अर्पित की गई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाहरी आचार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उसकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं की जा सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से परे है। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि, अनेक दास दासियाँ थीं। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुँची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं है, इसलिए अब वह शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उन्हें समझाया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्य उपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद में पहुँचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग तय करके आया हूँ। मैं इस यात्रा में बहुत थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद होते हैं, मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य और अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई विरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वालों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है जब आप सरी के महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लग गए, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के घर भेजा। इस बार भी लड़का रुपया लाने में असफल रहा। इस प्रयोग का 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला, मतलब कि उस बालक को 5 रुपये प्राप्त नहीं हुए। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 5 रुपये सरी की तुच्छ वस्तु के लिए उन्हें इतनी प्रयास करने की ज़रूरत ही क्या थी। उन्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वे तो पूरी तरह से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षा के लिए ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियाँ थी। यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षी होते तो इतने समय तक क्या शांत बैठे रहते। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने थोड़े ही बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर
ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ रहा और 5 रुपये उधार देने का साहस नहीं कर सका। पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह दर्शक ना बनकर बैठता, बल्कि उसी समय 5 रुपये निकाल कर दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने ना रुपए दिए, ना शांत बैठे, बल्कि वापस लौटने की जल्दी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। नंबर 1 5 प्राण, नंबर 2 5 इंद्रियां, नंबर 3 मन, नंबर 4 बुद्धि तथा 5वां अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी इसी प्रकार है, जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश इस प्रकार है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है। नंबर 1, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, मुमुक्षत्व। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। नंबर 2, विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा, जो कि कर्मजन्य हैं, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। नंबर 3, अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसे की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, ना कि अंदर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। नंबर 4, पाप शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति मिलती है और ना मन ही स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। नंबर 5, उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य, व्रत और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं पाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान, ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरमच्छों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कटु शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। कैसे हो सकते हैं? रात और सूर्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? जहाँ लोभ है, वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांति है, ना संतोष, और ना वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि यह साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उसके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ है। यह आत्मानुभूति प्राप्त करने का सफल नहीं हो सकता।
जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में लगा है, उन पर गुरु के उपदेशों और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं, वह निरा दंभ ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि गम्य हो वह उसे अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्रों और संबंधी आदि को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों के एकांत में वास करते हैं, मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की जरा भी उपेक्षा नहीं करते, सदा ध्यान में लगे रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम के वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवान प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। श्री बाबा इन सब में अग्रणीय थे, यानी सबसे आगे थे। इसलिए हेमाडपंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है और वे माता पिता धन्य हैं, जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण, परम श्रेष्ठ, अनमोल, विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभमस्तु। साथियों, अध्याय 16 और 17 समाप्त होता है। तब तक आप इसको सुनिए, पढ़िए और आगे भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ इसके बाद 18 और 19 अध्याय में, वो भी कंबाइन है।